राजा परीक्षित जूता पहने घोड़े पर बैठे हुए सीधे शमीक ऋषि के सामने खड़े हो गए जाकर के, ओ बाबा, देखता नहीं मैं कौन आया हूं? राजा का अनादर करता है तू, उठता नहीं है, स्वागत कर मेरा। कौन बोल रहा है? कलयुग बोल रहा है भैया। परीक्षित ऐसा नहीं था। ये हालात कई बार घेर लेते हैं आदमी को। आदमी अच्छा होता है लेकिन हालात कई बार अच्छे नहीं मिलते, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हर पल। महात्मा गहन ध्यान में थे, नई आवाज सुनी उन्होंने, नहीं ध्यान टूटा, एकदम आग बबूला क्रोध में, है मेरा अपमान करता है? अच्छा, इतना क्रोध आया कि वो धनुष्मान उसने शमीक पर ही तान लिया। मन तो करता है कि महात्मा को ही मार दूं। कमाल है जी, आपको किसी ने पानी नहीं पूछा, स्वागत नहीं किया तो उसकी जान ले लोगे क्या? ये कहां का कानून है? ये कहां का न्याय है राजा के लिए? लेकिन पता नहीं क्या दिल थोड़ा सा नर्म हो गया, इधर उधर लगा, तिल मिलाता हुआ देख रहा था। झाड़ी से एक सांप निकलता हुआ उसे दिखा, कस के बाण उसको मार दिया और वो सांप मर गया और कमान से सांप को उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। लो, मरा हुआ सांप महात्मा के गले में डाल दिया। मैं केवल सोचता हूं कि आम अनाड़ी आदमी भी ऐसा पाप ना करे जी जैसा परीक्षित ने किया। इतना धर्मात्मा था ये, इतना संत महात्माओं का सम्मान करने वाला, और अपराध किया तो कितना खतरनाक, कितना घटिया प्रकार का अपराध। परंतु मृत्यु निश्चित थी सर्पदंश से, इसलिए सर्प के कारण बहाना बन गया। जैसी भवितव्यता होती है, जैसी होनी है, वैसे हालात बनते चले जाते हैं, घटनाक्रम वैसे बनते जाते हैं। तो सर्प की लीला शुरू हो गई यहीं से। परीक्षित तो चले गए, जाकर के जैसे ही वो घोड़े से उतरे, जूता उतारा, वो सोने का मुकुट उतारा, कलयुग हटा जब सिर से, तो परीक्षित तो रोने लगा, मैंने क्या किया आज? जिन संतों के चरणों के आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा, जिन संतों की रक्षा के लिए मेरे ठाकुर भगवान श्री कृष्ण ने नाना कष्ट प्रकार के कष्ट सहे, मैंने आज उसी संत का अपमान किया और बिना कारण। मुझ जैसे पापी को अब इस पवित्र राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, छोड़ दूंगा राजपाट। लोग कहते हैं शाप मिला तो राजपाट छोड़ा, नहीं, परीक्षित ने श्राप से पहले ही राजपाट छोड़ने का संकल्प कर लिया। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो एक बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं। गलती होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करते रहना बुरी बात है। जो एक बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो 2 बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो कई बार गलती करे उसे हैवान कहते हैं, और जो हमें गलती पे गलती एक गलती हुई, तुरंत प्रायश्चित किया। इतने में वो महात्मा के पुत्र श्रृंगी को, 5 वर्ष का बालक है, उसको किसी ने कहा तेरे बाप के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया थी किसी ने। दौड़ करके आया वो बच्चा, रोने लगा जोर जोर से, मेरे पिता का इतना घोर अपमान, क्या करूं? छोटा बच्चा धनुष बाण से मुकाबला तो कर नहीं सकता था, लेकिन शब्द बाण से उसने मुकाबला किया। गंगा जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, टू होम इट में कंसर्न। पता तो है नहीं ना किसने ये किया, सीधा मारा उसने शब्द बाण। लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि, दक्षति संकुलंगारं चोदितो में तद्रुहम। जिस कुलंगार ने मेरे पिता का ये अपमान किया है, 7 रोज बाद सांपों का राजा तक्षक उसे डंक मारेगा और वो मर जाएगा। 7 रोज बाद। अच्छा, अगर ये महात्मा कह देता कि कल ही उसको सर्प दंश से मृत्यु होगी, तो क्या झूठा पड़ जाता? तब भी हो सकता था। इसका मतलब महात्मा भले ही क्रोध करे लेकिन फिर भी दयालु होते हैं महात्मा,
संत दयालु होते हैं। 7 दिन बीच में डाल दिए, मानो उसको समय दे दिया कि मृत्यु तो होगी, लेकिन तू उस मृत्यु को संवार सकता है तो संवार ले। वैसे हम सब जितने बैठे हैं, हम सबको भी ये श्राप है, 7 दिन में ही मरना है सबको। क्यों जी, मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं? हमको भी 7 दिन में ही मरना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने 8वां दिन बनाया है। दिन होते ही 7 है, 5 ऑफिस में निकल जाते हैं, 2 खा पी करके निकल जाते हैं, दिन होते ही 7, 8वां दिन है। ये श्राप सबको है, लेकिन परीक्षित की तरह इन 7 दिनों को संवारने वाला कोई कोई होता है। सब नहीं संवार पाते, सब नहीं संवार पाते। कोई संडे संवार लेता है, कोई मंगल संवार लेता है, कोई शनिवार संवार लेता है। 7 दिन कोई किस्मत वाला ही परीक्षित संवारता है, सब नहीं। बेटा श्राप देकर के रोने लगा तो पिताजी की आंख खुल गई। क्या हुआ, क्या हुआ? कहा पिताजी वो मरा हुआ सांप किसी ने डाल दिया था, दे दिया श्राप में, मरेगा 7 दिन बाद। अरे प्यारे बच्चे, तूने ये क्या किया? हम महात्मा लोग अगर इस प्रकार क्रोध होकर के श्राप देने लगेंगे तो क्या होगा दुनिया का? हमको तो संयम में रहना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या किया तुमने? कहा पिताजी मैं क्या करता, मेरे बस में ना रही। अरे कौन है, किसने किया? ध्यान लगाया, परीक्षित, कांप गए। नहीं, परीक्षित ऐसा नहीं हो सकता, परीक्षित धर्मात्मा है, वो तो हमारा रक्षक है। फिर सूक्ष्म ध्यान लगाया तो परीक्षित के सिर पर बैठा हुआ कलयुग नजर आया। महात्मा ने माथा पीट लिया, बोले ओ दुष्ट कामयाब हो गया अपनी योजना में। ये कई दिनों से चक्कर लगा रहा था, परीक्षित के डर के कारण कामयाब नहीं हो सका, लेकिन परीक्षित को ही श्राप दिला करके इसने अपनी योजना में कामयाबी प्राप्त कर ली। अरे जाओ दौड़ करके कोई परीक्षित को सावधान करो। परीक्षित को श्राप की सूचना मिली, लेकिन श्राप को परीक्षित ने प्रभु का प्रसाद समझा। कहा महात्माओं धन्यवाद आपका, मैं सोच रहा था इतनी बड़ी गलती का प्रायश्चित क्या करूं, लेकिन महात्मा ने श्राप देकर के मेरा प्रायश्चित का रास्ता खोल दिया। अब मैं एक भी पल नहीं गवाऊंगा। परीक्षित ने सूरज की पहली किरण उदय होने से पहले घर परिवार सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, 1 मिनट नहीं लगाया। जीवन के बीच वैराग्य के पल बहुत कम उठते हैं। मन परमात्मा के भजन के लिए बहुत कम सोच बनाता है और त्याग पूर्ण सोच तो बहुत कम बनाता है। अगर उन 2 पलों को आपने संभाल लिया तो संभाल लिया, अगले ही पल माया अपना कोई ना कोई माया जाल बिछा देगी, कोई ऐसा प्रलोभन दिखाएगी, तुम कहोगे चलो मंदिर अगले हफ्ते चलेंगे, अभी उधर चलो। तो वैराग्य का कोई क्षण आए उसे संभाल लेना, बहुत कीमती क्षण होता है। आत्म कल्याण का इससे बढ़िया क्षण और कोई नहीं है तुम्हारे पास। परीक्षित के मन में एकदम आत्म कल्याण का ये संकल्प आया और उसने 1 पल नहीं लगाया, सूरज भी नहीं चढ़ने दिया, नहाया धोया, आधी धोती नीचे लपेटी, आधी ऊपर ली और चल दिया निकाल करके, ले बेटा संभाल, छोड़ दिया सब।